हेलो डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 के संस्कृत का चैप्टर नंबर 6 भारतीय संस्कारा। इस वीडियो में हम भारतीय संस्कारा चैप्टर को आसानी से इसका स्टोरी समझने वाले हैं ताकि आपका एग्ज़ाम में एक भी प्रश्न इस वीडियो से नहीं छूटे। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले सबसे पहले इसका हम स्टोरी बताएंगे, यानी इसमें जो संस्कृत में जो भाषा में लिखा है इसको हिंदी में पॉइंट बाय पॉइंट करके हम लिखें उसको बताएंगे। उसके बाद सब्जेक्टिव का वीडियो, फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव का वीडियो, दोनों को करेंगे। तो अगर आप चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 5 तक वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप लोग जाकर देख लीजिए ताकि जो आपका पीछे वाला जो चैप्टर है वह ना छूटे। अगर आप छूट जाता है तो एग्ज़ाम में आपका बहुत नंबर कट जाएगा। इसीलिए हम सबसे आपसे आशा करते हैं कि आप लोग उस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, तभी इस वीडियो को देखिएगा। चलिए स्टार्ट करें हम लोग का चैप्टर। चैप्टर का नाम है भारतीय संस्कारा, यानी भारत में संस्कार। हम लोग आम भाषा में संस्कार के बारे में जानते हैं। हम लोग जानते हैं कि संस्कार जो एक अच्छी गुण है जो सभी मानवों में होना चाहिए, सभी व्यक्तियों में होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। जिसके पास संस्कार नहीं होता है उसे हम लोग अलक्षण कहते हैं, यानी उसका लक्षण खराब होता है। तो संस्कार जो है एक बहुत ही बड़ी चीज़ है। तो संस्कार सबके पास होनी चाहिए। संस्कार का मतलब हम लोग समझते हैं प्रणाम, लेकिन प्रणाम नहीं होता है संस्कार। संस्कार एक बहुत ही कीमती चीज़ है जो सबों के पास नहीं होती है। तो क्या है इस वीडियो में कुछ खास देखते हैं। देखिए, भारत में कुल संस्कारों की संख्या, यानी भारत में जो संस्कार हैं वह संस्कारों की संख्या कितनी है? 16 संस्कार। हम लोग 16 श्रृंगार बोलते हैं, लेकिन 16 संस्कार भी होता है, लेकिन उसके बारे में हम लोग नहीं जानते हैं। देखिए, अब हम जो है 16 संस्कार को 5 भागों में बांट दिया गया। देखिए, 16 संस्कारों को 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 5 भागों में। कौन कौन? देखिए हम आपको बताते हैं। जन्म से पहले, पहला हो गया जन्म से पहले। दूसरा हो गया शैशव काल, यानी जब हम लोग छोटे बच्चे, एकदम पूरा छोटा जो बच्चा होता है ना, शैशव काल। तीसरा हो गया शिक्षा संस्कार। चौथा हो गया आपका गृह संस्कार, यानी गृहस्थ जीवन में जो संस्कार होता है, विवाह संस्कार। और 5वां आपका हो गया मरने के बाद, यानी अंत्येष्टि संस्कार। तो ये आपका 5 भागों में संस्कार को बांटा गया है, जो कि हम काफ़ी डीप में इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। देखिए, जन्म से पहले 3 संस्कार है। क्या बोला जा रहा है यहाँ पर? देखिए, जन्म से पहले 3 संस्कार है। कौन कौन सा संस्कार है? देखिए पहला गर्भाधान, पुष्पवन, सीमंतोनयनम। गर्भाधान का मतलब क्या होता है? जब स्त्री का मतलब कि गर्भधान होता है तो उसी को कहते हैं गर्भधान संस्कार। पुष्पन होता है 3 महीने में जो संस्कार होता है उसे कहते हैं पुष्पन, यानी 3 महीना। सीमंतोनयनम, उसके बाद जो अंतिम संस्कार है जन्म से पूर्व, वह है सीमंतोनयनम। चलिए, तो हम लोग जन्म से पूर्व 3 संस्कार को पढ़ लिए हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे शैशव में 6 संस्कार। कौन कौन से संस्कार होते हैं शैशव में, यानी छोटे जब बच्चे होते हैं उसमें? तो पहला होता है जात कर्म। जात कर्म संस्कार क्या है? तो हम लोग जब छोटा बच्चा होता है तो उसके बारे में जात जानते हैं, लड़का है या लड़की। तो लड़की होता है या लड़का, उसी को हम लोग कहते हैं जात कर्म संस्कार। दूसरा है नामकरण। नामकरण यानी जो लड़का या लड़की होता है उसका नाम देते हैं, 1 महीना या कुछ दिन में उसको नाम रख देते हैं। तो नाम जो रखते हैं उसी संस्कार को कहते हैं नामाकरण संस्कार। ठीक है। उसके बाद उसे जो है घर से थोड़ा बाहर निकाला जाता है तो उसे निष्क्रमण संस्कार कहते हैं। ठीक है। और चौथा है अन्नप्राशन, यानी उसका जो है कुछ दिनों में उसका जो पहला जो भोजन खिलाया जाता है जिसे कहते हैं अन्नप्राशन। ठीक है। उसके बाद है चूड़ाक्रम। उसके बाद है चूड़ाक्रम के बाद होता है आपका कर्णभेद संस्कार, यानी कर्णभेद। अगर लड़की होती है तो कुछ दिनों के बाद, कुछ उम्र के बाद उसे जो है उसका कान जो है, कान में छेदाई होता है, तो इसीलिए हम उसको कहते हैं कर्णभेद संस्कार। ठीक है। तो जन्म से पूर्व कितने संस्कार हैं? तो जन्म से पूर्व 3 संस्कार, और शैशव में जो आपका 6 संस्कार। तो ये हम लोग आप पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे शिक्षा में संस्कार। तो शिक्षा में कितने संस्कार है? तो शिक्षा में 5 संस्कार होते हैं। पहला अक्षरारंभ, यानी जब बालक को अपने माता पिता के साथ जब उसे पढ़ने का मौका मिलता है तो जब उसे हम लोग लिखाते हैं क,
तो ये क्या कहता है, अक्षर का आरंभ करता है, तो इसीलिए उसे कहा जाता है अक्षर आरंभ संस्कार। दूसरा है उपनयनम, ठीक है। और तीसरा देखिए वेदाराम, तीसरा संस्कार जो है वेदाराम, यानी वेद को पढ़ते हैं, यानी अपने पुस्तक को पढ़ते हैं, उसी को कहते हैं वेदाराम। समापवर्तन, और अगला है मुंडन यानी केशांत। मुंडन संस्कार को ही केशांत कहा जाता है। पहले जो है साधु लोग जो है, ऋषि लोग अपने विद्यार्थी को घर आने के लिए, मतलब कि घर आते थे लेने के लिए, और उसके बाद उसे जंगल में या कुटिया में ले जाकर पढ़ाते थे। और वहाँ पर क्या होता था, वहाँ पर होता था आपका ये संस्कार होता था, मुड़ी मतलब वहाँ पर छिला जाता था, यानी उसका जो है हजामत होता था। पढ़ने से पहले देखते थे स्टूडेंट को सब हजामत किया रहता था मुड़ी में, ठीक है, यानी उसका जो है हजामत हो जाता था, इसीलिए उसे कहते हैं केशांत, यानी केस खत्म कर दिया जाता था, यानी सभी केस को काट दिया जाता था, इसीलिए इसे केशांत संस्कार कहते हैं। अगला है गृहस्थ जीवन में विवाह संस्कार होता है। गृहस्थ जीवन में कौन सा संस्कार होता है, तो विवाह संस्कार। और विवाह एक कैसी संस्कार है, तो विवाह जो है एक पवित्र संस्कार होता है, ठीक है। और मरने के बाद अंत्येष्टि संस्कार होता है। तो यहाँ से आपका 16 संस्कार समाप्त हुआ। देखिए सबसे पहले आपको बताए थे, पहला संस्कार होता है जन्म से पूर्व, कितने, 3। दूसरा शैशव काल में 6। तीसरा शिक्षा में 5, कितना हुआ, 6 5 11 और 3 14, 14 इधर हो गया। और विवाह संस्कार 1, 15 हो गया। अब प्लस मरने के बाद एक होता है अंत्येष्टि, 16 संस्कार। तो यहाँ से आपका 16 संस्कार समाप्त हुआ, ठीक है। अगला देखिए उपनयनम। अभी हम लोग पढ़े थे शिक्षा में एक संस्कार होता है उपनयनम। तो उपनयनम संस्कार में गुरु शिष्य को लाने घर जाते थे, यानी गुरु जो है अपने शिष्य को लाने घर जाते थे पढ़ने के लिए, ठीक है। अगला प्राचीन काल में स्त्रियों को ब्रह्मचारी कहा जाता था। प्राचीन काल में स्त्रियों को क्या कहा जाता था, तो ब्रह्मचारी। चलिए विवाह एक पवित्र संस्कार है, यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विवाह एक ऐसा संस्कार है, तो पवित्र संस्कार है जिसमें कि सतपदी क्रिया होती है। देखिए विवाह संस्कार में क्या क्या होता है हम आपको बताते हैं, ठीक है। देखिए विवाह संस्कार में बहुत सारे कार्य होते हैं, जैसे मंडप निर्माण। मंडप निर्माण का मतलब यानी विवाह में जो मड़वा होता है ना, उसी को कहते हैं मंडप निर्माण, यानी मड़वा को सजाने के लिए काम होता है, तो उसी को कहते हैं मंडप निर्माण संस्कार। दूसरा होता है देखिए वरमाला, ठीक है, लड़का लड़की को वरमाला पहनाया जाता है, इसीलिए उसे कहते हैं वरमाला। कन्यादान, ठीक है, जब कन्या का दान किया जाता है उसी को कहते हैं कन्यादान। सिंदूरदान, ठीक है, सिंदूरदान। पानी ग्रहण, वधू के घर में वर पक्ष का स्वागत, यानी बाराती लोग का जो स्वागत होता है, वधू के घर में वर पक्ष का स्वागत। लाजा होम और अग्नि स्थापना, यानी अग्नि स्थापना का मतलब हुआ जो 7 फेरा लेता है ना अग्नि के चारों तरफ घूमकर, उसी को कहते हैं अग्नि स्थापन, ठीक है। तो संस्कार, ये भारतीय संस्कार का फुल डिटेल का वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ, और उसके बाद देखिए मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी वीडियो बना दूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन के वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसी लगी।